कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? हैं? कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? साधु की बात सुनकर पुट्ठा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर पुट्ठा को थमा दिया। ये ले। ये तो सिर्फ 50 रुपए है, इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे, और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए। मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। पुट्ठा 50 रुपए लेकर बाजार घूमने लगा। तभी पुट्ठा की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मिली समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो। जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50 रुपए, 10 समोसों का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। पुट्ठा उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो, और पैसे हिसाब में लिख लेना, मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, हैं? अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? हैं? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तेरी आरती उतारू क्या है बे? देख पुट्ठा, मैं तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका, और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर भोला आ गया। दुकानदार भोला से बोला, अरे भोला, वो जो समोसे वाला है, उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। भोला की बात सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से भोला को अपनी ओर बुलाया। इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी पुट्ठा के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा अकड़ रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 5000 रुपए। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था, और मैंने उसे 10,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 रुपए का राशन मुझे दे दो,
और अपने नौकर भोला को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा लूंगा। पुट्ठा की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने पुट्ठा की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और भोला को पुट्ठा के साथ भेज दिया। पुट्ठा उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया। जी भैया। वो 10 का पैकेट तुम भोला को दे देना। ठीक है भैया। भोला ने समझा कि पुट्ठा 10,000 रुपए की बात कर रहा है। पुट्ठा भोला से बोला, 10 का पैकेट ले, अपने मालिक के मुंह पर मार देना। राशन देकर शर्मीली हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया भाई। हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं शर्मीली, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। हाँ। पुट्ठा ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुट्ठा की सारी करतूत पुट्ठा की पत्नी को बता दी। रे लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। रे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। न, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, मैं वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर शर्मीली ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो शर्मीली के ऊपर तरस आ गया और उसने पुट्ठा को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो शर्मीली, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता, तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। कौन सा साधु और कौन सी बात? पुट्ठा ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। साधु ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। अपने नाम के मुताबिक पुट्ठा के पुट्ठा ही रहोगे। उस रात शर्मीली और पुट्ठा भूखे ही सो गए और अगली सुबह शर्मीली जब आंख खोलती है तो शर्मीली ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। शर्मीली ने तुरंत अपने पति पुट्ठा को उठाया। ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। तभी सामने वही साधु प्रकट होकर बोला, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और पुट्ठा देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज पुट्ठा की गिनती सफल व्यापारियों में होती है